गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को क्लास 10th का जो उस दिन पहले हम वीडियो देखे थे भारत में राष्ट्रवाद, आज उससे अलग अलग टॉपिक देखेंगे, रॉलेट एक्ट। अब यह भी हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और अधिक मार्क दिलाने वाला यह टॉपिक है। जो कभी कभी इसका विस्तार रूप पूछता है, इसके विस्तृत वर्णन करे तो 5 मार्क होता है, नहीं तो शॉर्ट में 2 मार्क फिक्स होता है। तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है? रॉलेट एक्ट, जो 10वां वर्ग 10 के लिए जो परीक्षा आने वाली परीक्षा है उसमें अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए आपको निश्चित रूप से इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे। तो पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट। लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। अब कहिएगा कि ये सर रॉलेट एक्ट है क्या, क्यों जरूरत थी इसकी, ये किसने बनाया, क्यों बनाया? तो एक बेसिक से समझते हैं कि भारत में जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, अराजकता बढ़ रहा था, तो अंग्रेज चाह रहे थे कि भारत को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे हम कंट्रोल करें। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाया जाए। क्यों, क्या सा क्रांतिकारी गतिविधि होती थी भारत में? राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा। तो ये जैसे हम कह देंगे 1908 ईस्वी में चेम्सफोर्ड, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बैंक कांड हो गया था। उस 1916 ईस्वी में जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, होम रूल आंदोलन चल रहे थे। तो इन सारे चीजों से भारत में एकता उत्पन्न हो रही थी। और 1914 से 18 तक में जो विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में भारत को अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कर दिया गया था। उसमें वादा किया गया था कि हम युद्ध के बाद आपको हम सहयोग करेंगे। तो ये सारे सहयोग नहीं करने के कारण लोगों में जो अंग्रेज के प्रति नफरत की भावना बढ़ती जा रही थी। तो इसी को कम करने के लिए 1919 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के आदेशानुसार सर सिडनी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसी कमेटी ने एक सिफारिश की कि भारत में एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे भारत के व्यक्तियों पे अंकुश लगा करके वह यहाँ के व्यक्तियों को गुलाम बनाया जाए और इसमें लंबे समय तक शासन कर सके। इसी बात को हम लिखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। लिखते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। क्या है रॉलेट एक्ट? क्या है, ये प्रश्न हुआ। अब इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में बढ़ती क्रांतिकारी भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए, भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के आदेशानुसार सर सिडनी रॉलेट, इसका ही नाम उसी के नाम पे पड़ा रॉलेट। तो आदेशानुसार सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जो एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों को
क्रांतिकारी गतिविधि को दबा सके। अब इस कानून तो ये हो गया, ऐसे कानून लाने का जो उद्देश्य बनाया गया था, और इसके द्वारा 19 मार्च 1919 ईस्वी को इन्होंने इसकी अध्यक्षता में ऐसा कमेटी गठित कर दिया और उसके आदेशानुसार ये कमेटी बन गई। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि इस कानून में एक ऐसे लोगों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को पूर्णतः छीन लिया गया था। इस कानून में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को यदि अंग्रेज को शक है तो उसे वो अपराध करने से पहले उसको गिरफ्तार कर सकता, ना उसके पास कोई अपील करने का, ना वकील रखने का, और इसीलिए इसे कहा जाता है ना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। तो इसके कारण से जब ये लागू हो गया तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो उन्होंने उसके बाद कहा कि महात्मा गांधी ने इसके विरोध में आंदोलन करने लगे। तो विभिन्न प्रकार की बात ऐसे होते गया और पूरे देश में यह कानून बन गया। अब कहते हैं कि इसे क्या अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के भी नाम से जानते। तो पूछेगा इसका पूरा नाम क्या है, किसी को पता है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो हम इसको पूरा नाम लिखेंगे। रॉलेट एक्ट का पूर्ण नाम एक स्टार बना के लिख लीजिए, रॉलेट एक्ट का पूरा नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। तो अब इसे क्या कहते हैं, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का भी कानून कहा जाए। लिख लिखते हैं, एक स्टार यही बना लेते हैं। इसे बिना अपील, बिना दलील, तथा बिना वकील का भी कानून, बिना वकील का, यहां लिख देते हैं, भी कानून कहा जाता है। धीरे धीरे इस तरह से पूरे देश में फैल गया और यह क्रांतिकारी, जिसका परिणाम हम लोग देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नहीं, इस तरह से हम लोग अगले टॉपिक में भी देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के क्रांतिकारी जो अधिनियम था, इसी के विरोध में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एकत्रित जो हुए थे, उसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तक के लिए आप इस वीडियो से एक बार अच्छा से देखिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए तब तक बाय बाय, थैंक यू।